उफ़ उफ़, मेरा इतनी सारी स्त्रियों से शादी करने का क्या फ़ायदा जब भगवान ने मुझे उनमें से एक भी बेटा नहीं दिया। अगर मैं मर गया तो मेरा नाम तो इस देश से मिट ही जाएगा। ऐसा कहते हुए कश्मीर का एक राजा अपने रानियों के पास गया और रानियों को धमकी दी, अगर उन्होंने उसको अगले साल में एक बेटा नहीं दिया तो वह उनको अपने राज्य से निकाल देगा। राजा तो यह कहकर चला गया और उसकी सब पत्नियों ने उसके जाने के बाद भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू कर दी, वह राजा की इच्छा पूरी करने से उनकी सहायता करें। वे उत्सुकता से कई महीनों तक इस उम्मीद के इंतजार करती रहीं कि वह राजा को यह अच्छी खबर सुना सकें, पर आखिर उनको पता चल गया कि उनका यह इंतजार बेकार था। अगर उनको शाही महल में रहना है तो उनको कुछ और तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सो नियत समय पर राजा को सूचित कर दिया कि उसकी एक रानी को बच्चे की आशा हो गई थी। कुछ समय बाद यह खबर फैला दी गई कि उस राज्य में रानी की बेटी हुई है, पर राजा की ही हमने बताया ऐसा कुछ नहीं था और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो फिर सच क्या था? यह सच तो यह था कि उनको यहाँ एक बिल्ली थी जिसने कई बच्चे को जन्म दिया था। उनमें से एक बच्ची को एक रानी ने अपना लिया। जब राजा ने यह खबर सुनी तो वह तो बहुत खुश हो गया। उसने बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा। रानियों ने यह तो पहले ही से सोच रखा था कि राजा की यह इच्छा तो स्वाभाविक थी और वह ऐसी इच्छा करेगा भी। इस बात के लिए वे पहले से तैयार थे। उन्होंने दूत से कहा, जाओ और राजा से कहना कि पंडित ने कहा है कि बच्ची को शादी से पहले उसके पिता को नहीं देखना। इस तरह से यह मामला कुछ समय के लिए टल गया। राजा भी लगातार अपनी रानियों से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता रहता। रानी उसको उसके बारे में अच्छा बताती रहती, उसकी सुंदरता के बारे में और उसकी होशियारी के बारे में। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश होता। हालांकि राजा एक बेटा चाहता था। वह सोचकर संतुष्ट हो गया कि भगवान ने उसको बेटी दी है। ऐसा दूल्हा तलाश करेगा जो उसके लायक हो और उसका राज्य संभाल सके। समय आने पर राजा ने अपनी बेटी के लिए दूल्हे की खोज शुरू कर दी। एक अच्छा होशियार और सुंदर लड़का ढूंढ लिया और शादी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अब राजा की रानियां क्या करें? अब तो उनके लिए अपने धोखे को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया। दूल्हा आएगा तो वह अपनी होने वाली पत्नी को देखना चाहेगा। इसके अलावा राजा भी अपनी बेटी को देखना चाहेगा। और फिर रानियों ने सोचा कि राजकुमार को अपने पास बुलाकर राजकुमार को सारी बात बता दें। और फिर रानियों ने ऐसा ही किया, राजकुमार को पूरी बात बता दी। शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई, जैसे कि इतने बड़े और अमीर राजा की बेटी की होनी चाहिए। राजा को इस बात के लिए आसानी से मना लिया गया कि वह पालकी में बैठी दुल्हनिया को अभी न देखे। पालकी में केवल एक बिल्ली ही थी और वह राजकुमार के देश सुरक्षित रूप से पहुंच गई। राजकुमार ने जानवर की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और उसे अपने निजी कमरे में बंद करके रखा। उस कमरे में वह किसी को घुसने नहीं देता था, वह अपने माता पिता को भी नहीं। एक दिन जब राजकुमार वहाँ नहीं था तब उसकी माँ ने सोचा कि वह आज अपने बेटे के कमरे के बाहर से ही अपनी बहू से बात करेगी। सो वह बेटे के कमरे के बाहर खड़ी रही और फिर जोर से बोली, बहू, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम यहाँ इस कमरे में बंद हो और तुमको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। इस बात से तो तुम जरूर ही बहुत दुखी होगी। खैर, आज मैं बाहर जा रही हूँ। तुम अगर चाहो तो आज बिना किसी की डर के कोई तुम्हें नहीं देखेगा और तुम बाहर आओगी ना। बिल्ली सब समझ गई और यह सुनकर बहुत रोई, जैसे कोई इंसान रोता है। वो उसके आंसू तो राजकुमार की माँ के दिल में छेद ही हो गए। यह देखकर उसने इस मामले पर अपने बेटे से सख्ती से बात करने का फैसला लिया। बिल्ली के आंसू पार्वती जी तक पहुंचे और पार्वती शिव जी से बोले, बिल्ली पर दया करो। शिव जी बोले, उससे कहना कि एक तेल है जो वह अपने पूरे शरीर पर लगाएगी तो वह एक सुंदर लड़की बन जाएगी। शाम को राजकुमार घर लौटा तो वह अपनी सुंदर पत्नी को देखकर हैरान हो गया। अब उसकी वे सारी चिंताएं खत्म हो गई। वह अपनी माँ को अपने अकेलेपन का क्या जवाब देता। कुछ हफ्ते बाद राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर ससुराल मिलने गया। राजा ने अपनी बेटी को समझा और उसे देखकर बहुत खुश हुआ और सारी रानियां भी उसे देखकर खुश हुईं। समय आने पर राजा ने अपने दामाद को राजा बना दिया। सो वह अब 2 राज्यों का राजा बन गया, अपने पिता के राज्य का और अपने ससुराल के राज्य का। इस तरह वह बहुत अमीर राजा बन गया।